गाजीपुर में बौद्ध कल्याणकारी महिला उत्थान ट्रस्ट और BKMU एक्सप्रेस न्यूज चैनल के ऑफिस पर हम लोग बैठे हुए हैं और हम लोग बातचीत करेंगे। हम लोगों के साथ हैं वरिष्ठ भाजपा नेता, पूर्व में मंडल अध्यक्ष रहे और वर्तमान में जिले के मंत्री आप हैं। हम लोग इनसे कुछ गांव के मुद्दे पर और जो प्रकरण चल रहा है इस समय बिहार में एक 14 साल की बच्ची के साथ रेप की, दरिंदगी की जो घटना सामने आई है और उसको जान से मार दिया गया है रेप करके, उस पर हम इनसे बात करेंगे और अपने स्थानीय कुछ मामले हैं जिन पर इनसे हम लोग बातचीत करेंगे। तो सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपके चैनल को। और आपको बता दें कि अभी 1 घंटे पहले इसी जिले की एक 15 साल की बच्ची जिसके साथ मनचलों द्वारा छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आ रही हैं और ऐसे बहुत से मामले हैं जो हमारे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो थाने तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इन मामलों को सरकार कैसे ले रही है? आए दिन ये घटनाएं होती जा रही हैं और सरकार, पुलिस प्रशासन इसमें झूला झुलाने का काम कर रहा है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये उस बच्ची का एप्लीकेशन है और एक एप्लीकेशन उसने 3 तारीख को दिया है, वो भी DM साहब को नहीं, SP साहब को उन्होंने दिया है, कप्तान साहब को उन्होंने 3 तारीख को एक एप्लीकेशन दिया जिसमें कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसी ने 8 तारीख को उस परिवार ने एक एप्लीकेशन दिया जिस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये हम जानना चाहेंगे नेताजी आपसे कि इसमें आप आखिर कैसी सरकार है आपकी कि उसमें एक पीड़िता को न्याय नहीं मिल पा रहा है। 2 एप्लीकेशन देने के बाद भी आपके कप्तान को, जो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी है पुलिस विभाग का, उसको एप्लीकेशन देने पर कार्रवाई नहीं हो रही। आखिर कैसे कार्रवाई होगी, इसको आप थोड़ा बताने की कृपा करें। सरकार है देखिए, सरकार इसके लिए कटिबद्ध है और जो पीड़ित परिवार है जब उनके आवेदन पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होती है। कुछ मामले ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में मामले लोग समझौते की तरह ही बात कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा लंबा समय जाता है। लेकिन अगर परिवार संतुष्ट नहीं है तो खुद योगी बाबा की सरकार है, उनका सख्त निर्देश है कि ऐसे सौदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उनको जेल की सलाह तक पहुँचाएं। तो अभी आपको हमने साक्ष्य के साथ बताया है कि ये एप्लीकेशन 3 तारीख को और 8 तारीख को 2 बार दिया गया है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस मामले में आपका क्या कहना है? इस मामले में भी निश्चित रूप से थानाध्यक्ष कार्रवाई करेंगे और उसके लिए पीड़िता, मैं चूँकि इससे पहले पूर्व थानाध्यक्ष से बात हमारी हुई थी, उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष से बातचीत करके बीच का रास्ता निकाला गया था, लेकिन अगर पीड़िता संतुष्ट नहीं है तो इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। उसमें तो आप बिहार की घटना देख रहे हैं, बिहार में कैसे एक 14 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना सामने आ रही है, उसमें ये इस तरह की आखिर क्या वजह है कि ये घटनाएं रुक नहीं रही हैं? आखिर कैसे लॉ एंड ऑर्डर चलाया जा रहा है? कैसे जो मनचले हैं उनके अंदर भय नहीं है? जो आपका क्या एक स्कॉट चला है, एंटी रोमियो स्कॉट, जिसका कोई अता पता नहीं है, हम लोग भी पत्रकार हैं और घूम रहे हैं, जिसका कोई अता पता नहीं है, इस प्रकार की सूचनाएं जा रही हैं। तो SO और चाहे जो भी संबंधित कर्मचारी अधिकारी हैं वो लोग पहले चाह रहे हैं कि सेटलमेंट हो जाए, चाहे इस तरह की बातें भी चल रही हैं। इसमें आखिर क्या होगा, कैसे होना चाहिए, इस पर थोड़ा आप प्रकाश डालने की कृपा करें। और हमारे चीफ एडिटर और BKMU एक्सप्रेस के संस्थापक आदरणीय राजकुमार मौर्य जी हैं, कुछ आपके भी सुझाव और किस तरह से ये घटनाएं हैं, क्यों बढ़ रही हैं, उनसे भी जानेंगे। तो सर, आप बताइए फिर उनका। सरकार इसके लिए आपको 181 नंबर 1090 तमाम ऐसे एंटी रोमियो, तमाम ऐसे विभाग आप जनता के लिए समर्पित किया है। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। जैसे 181 पर आप कॉल करेंगे तो ऑन स्पॉट वो पहुंचने का प्रयास करते हैं। 1090 आपकी ऐसी व्यवस्था है कि तत्काल पहुंचने का प्रयास करती है। तो निश्चित रूप से आम जनमानस को भी इसमें जागरूक होने की जरूरत है कि जो सरकार की व्यवस्था है, सरकार का सिस्टम है, वहाँ तक पहुँचे और निश्चित रूप से तुरंत उनको न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। और सौदों के खिलाफ सरकार, हमको लगता है इससे पहले जब भी आप देखे हैं बड़ी घटनाएं होती थी। आज तो ये है कि अब ये हम नहीं कह सकते कि नहीं 100% समाप्त है, लेकिन इतना जरूर है कि पहले से काफी कमी आई है। ऐसे मामले में भी अपराधियों के हौसले पस्त हुए हैं, लेकिन छोटे छोटे मामले जो आ रहे हैं ये निश्चित रूप से जितनी भी इसकी निंदा की जाए कम है। और ये सरकार भी ये चाह रही है कि नहीं ऐसे लोगों को भी बुलडोजर भी
करवाने का काम कर रही है। उतना ही नहीं, जेल की सलाख तक पहुंचाने का काम कर रही है, जिसमें सरकार में कोई कमी नहीं है। और जो ऐसे कर रहे हैं उनको निश्चित रूप से सजा मिल कर रही है। निवेदन करेंगे जी, हिमांशु जी, जैसे कि आप आगे बढ़ें। जो आपने प्रश्न उठाया बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ी समस्या भी है। अभी हाल ही में लगभग 1 महीने के अंदर की घटना है गाजीपुर की। जो व्यक्ति अगर थोड़ा सबल है और वो रेप भी करता है तो उसको आसानी से लोग मतलब कि साइड कर देते हैं। इस तरह का भी संज्ञान यहाँ में आ रहा है कि देखने में आ रहा है। और जो अभी जिक्र कर रहे थे आप यहाँ का मामला कि 3 तारीख को बच्ची एप्लीकेशन दी, फिर उसके परिवार वाले 8 तारीख को भी दिए। ये शो कर रहा है कि 5 तारीख को आइए, 5 दिन में हम कर लेते हैं, लेकिन FIR दर्ज नहीं करता है। और आज तक FIR दर्ज नहीं हुआ, पीड़ित अभी भटक रहा है और परिवार के जो पीड़ित परिवार को धमकी मिल रही है। तो वाकई कहीं ना कहीं कानून पे प्रशिक्षण लग रहा है कि इस तरह की अगर व्यवस्था रहेगी तो आम लोगों का क्या होगा। आम लोगों को न्याय मिलना तो कठिन है ऐसे में। देखिए, जहाँ तक कानून की बात है, कानून निश्चित रूप से अपना काम कर रहा है, उसमें कोई संदेह नहीं है। और सभी यहाँ अधिकारियों को निर्देशित किया गया है बाबा जी की तरफ से कि अगर जब भी ऐसी कोई शिकायत आती है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। लेकिन कभी कभी ऐसे चूँकि सम्मान और समाज से जुड़े मामले हैं कि लोग ये चाहते हैं कि नहीं, मामला अगर थोड़ा सा बातचीत से हल होने लायक है, बहुत बड़ा मामला नहीं है तो उसको बातचीत से ही हल कर दिया जाए। तो ऐसे मामले में कभी कभी 2-4-10 दिन का लेट होता है, लेकिन एक चीज़ आपको भरोसा दे रहे हैं कि जो भी पीड़िता है अगर वो संतुष्ट नहीं है, उसके खिलाफ गलत हो रहा है और उसके बाद भी स्वदेह ऐसा गलत कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी या FIR होगा और जेल की सलाख तक पहुँचेगी। अगर जो भ्रष्ट कर्मचारी है, जो भ्रष्ट पुलिस है, जो भ्रष्ट ऐसे आपके पुलिस के कर्मचारी हैं, उनको कैसे आखिर ठीक किया जाएगा? कुछ उनके तरफ से भी ये चीज़ें हो रही हैं, अंदर खाने मामले को सुलह समझौते करने की बातें चल रही हैं। अगर सारी चीज़ें अधिकारियों पर थोप दी जाए, सरकार अपने हाथ बांध ले, और आरोप भी लगातार लग रहा है, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी कहा कि संगठन बड़ा है, मतलब कि जो संगठन के कार्यकर्ता हैं उनका भी कोई नाराजगी है, पैरवी करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। तो अगर अधिकारी कर्मचारी ही अगर चलाएंगे तो कैसे न्याय मिलेगा पीड़ित को, कैसे वो चीज़ें हो पाएंगी? अधिकारी कर्मचारी तो भ्रष्ट है। देखिए, एक चीज़ बताता हूँ, जैसे ये मेरा पहली बार की पारिवारिक मामला है, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी का हो या डिप्टी CM जी का हो। और रही बात, आप एक कंफर्म हो जाइए कि माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी और बाबा योगी आदित्यनाथ जी में कोई अंतर नहीं है। रही बात ये अधिकारियों कर्मचारियों की, तो जिन अधिकारियों के खिलाफ ये शिकायतें मिली हैं निश्चित रूप से उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। नहीं, अभी हाल ही में हिमांशु जी हम लोग जब दुर्लभपुर थाने में थे जी, तो SO खुद कर रहे हैं कि वो एप्लीकेशन चेंजिंग करेंगे। इस तरह के मामले आ रहे हैं। देखिए, उसके बाद ही मतलब FIR दर्ज हो रहा है। देखिए, एक चीज़ बताते हैं, अगर ऐसा SO किया है तो उसकी शिकायत होनी चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि लेकिन एक चीज़ और है, जो इन जेन्युइन घटना है, आम जनमानस को ये चाहिए कि सिर्फ वही मामले, चूंकि इस समय अपराध में देख रहा हूँ मामला कुछ और है, जैसे 354 का मामला, ज़्यादा जमीन से जुड़े मामले में भी कई मामले ऐसे आए हैं। तो इन लोगों को भी चाहिए कि चूंकि गलत चीज़ का दुरुपयोग न हो और जेन्युइन है, अगर प्रशासन के लोग ऐसा कर रहे हैं तो उनकी शिकायत होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार इसके लिए कटिबद्ध है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश भैया। धन्यवाद आपका आदरणीय राकेश यादव जी। आप वरिष्ठ समाज सेवी हैं और जितना हम लोग जानते हैं, जितना समझ पाए हैं, आप लगातार जनता के लिए संघर्ष करते रहते हैं। और इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल में आए, समय दिए और कुछ तीखे सवालों का भी जवाब दिए, इसलिए आपका बहुत बहुत चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।